जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज संगत जी बहुत दिनों के बाद सोच काफी दिनों से सोच रही थी गुरु जी का सत्संग सुनाऊंगी, गुरु जी की महिमा सुनाऊंगी और सत्संग आप संगत के सामने, लेकिन बस आप आज आज्ञा हुई है तो गुरु जी जैसा बुलवाएंगे वैसा ही बोलूंगी संगत जी। और बीच में कभी कभी मैं फास्ट हो जाती हूँ तो प्लीज़ बेयर विद मी। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि फास्ट बोलने से शायद आपको थोड़ा मुश्किल ना हो। एनीवे संगत जी, मेरा परिचय यही है कि मैं गुरु जी की संगत हूँ, मैं गुरु जी की मीरा हूँ, मैं गुरु जी की बेटी हूँ। मेरा कोई यही नाम है कि गुरु जी की संगत, गुरु जी की बेटी। और क्योंकि अ, गुरु जी की आज्ञा से हम इस दुनिया में आए हैं और गुरु जी की आज्ञा से ही हम गुरु जी की संगत बने हैं। और आज जो मेरा नाम है उसका कोई महत्व नहीं है, बस यही है कि हम गुरु जी की संगत हैं। यही है मेरा परिचय है गुरु संगत जी आपके सामने। और जो है मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ अपने बारे में कि यही अपने बारे में तो मेरा आपको पहले ही कह दिया कि यही मेरा पहचान ही यही है कि मैं गुरु जी की संगत हूँ, गुरु जी की बेटी हूँ। लेकिन हाँ, ये मैं दिल्ली से मैं गुरु जी से जुड़ी थी और पता नहीं कितने सालों से जुड़े हुए हैं, वो तो सभी को पता ही है कि हम तो शिव जी भगवान तो इस दुनिया जो जो ब्रह्म यूनिवर्स में जो है हमारे गुरु जी, वो तो पता नहीं कितने लोगों को कब से जोड़ा हुआ है पूरी। अ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन से साल में, पर हाँ जहाँ तक मेरा मुझे याद है 19 1912 और 14 1914 और 1912 में इसमें इसी में स्टार्ट हुआ था गुरुजी से का परिचय। पहले जैसा कि मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि हम जब छोटे थे तो हम माता रानी को मानते थे। और उसके बाद धीरे धीरे जो है हम लोग सभी मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द संगत जो है धीरे धीरे जो है साईं बाबा की तरफ आकर्षित हुए, वहाँ अट्रैक्ट हुए, वहाँ उससे जुड़ने लगे साईं बाबा से। और मुझे तो संगत जी शुरू से ही जो है भगवान की पिक्चर देखना और भगवान से के जो वो दिखाते थे, मिराइकल दिखाते थे, वो सब देखना मुझे शुरू से ही पसंद था, शुरू से ही। तो जैसे मूवीज में भी कभी कभी ऐसे हो जाता था कि भगवान ने चमत्कार दिखाया है तो शुरू से ही वो बहुत अच्छा लगता था सब देखना। और जब साईं बाबा का आपको याद होगा एक बड़ा मशहूर एक वो आता था साईं बाबा का टीवी पे सीरियल आता था, तो उसमें भी जो है वो कभी कभी मिराइकल दिखाते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था देखना। तो ऐसे ही धीरे धीरे अट्रैक्शन जो है साईं बाबा से फिर गुरु जी की तरफ आए। वो कैसे जुड़े क्या हुआ, एक्चुअली मेरी मैरिज को भी कुछ ही टाइम हुआ था तो बस वो किसी ने रिलेटिव ने फ़ोन किया कि कोई गुरुजी आए हुए हैं ग्रेटर कैलाश में, एस ब्लॉक में, आर ब्लॉक आई थिंक, आर ब्लॉक में, और भैया आप आ जाओ उनको मिलने। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि नहीं बच्चे चले जाएंगे, हम तो मतलब दे वर वेरी इन ए बैड शेप, मेरे फादर इन लॉ वाज पैरालाइज और मेरी मदर इन लॉ को स्लिप डिस्क था।
तो थोड़ा-सा वो उनकी तबीयत थोड़ी-सी दे बोथ वर डाउन, तो दे सेड कि ओके हम लोग भेज देंगे, मतलब बेटे को, मतलब मेरे हस्बैंड को, उनको भेज देंगे। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड आए ऑफिस से, वो कहते हैं चलो जा जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, कहीं जाना है। तो मैंने भी इतना पूछा नहीं कहाँ जाना है क्या है, बस हम लोग जो है ना चले गए आर्ट ब्लॉक में। और ना मैंने रास्ते में उनसे बात की ना कुछ, मेरे हस्बैंड बोलते भी कम है। तो बस जैसे उन दिनों नेचुरली फादर इल्ला मदर इल्ला थे तो सूट ही पहनते, तो सूट ही पहन के हम लोग जो है, मैंने पहन के और मैं चल पड़ी थी। तो वहाँ गए तो गुरुजी वही जैसे सभी बताते हैं कि गुरुजी लेफ्ट हैंड साइड में छोटा एक नीचे जाके कमरा रूम था, और उसमें लेफ्ट हैंड साइड में गुरुजी की सेवा कर रही थी कुछ लेडीज, और गुरुजी बैठे थे। और आई स्वेयर गुरुजी, मेरे को कुछ याद नहीं है कि गुरुजी की लुक अभी भी मेरे को थोड़ा सा याद नहीं है कि गुरुजी जब बिल्कुल थे, बाल नहीं थे तब की, तब मैंने देखा था, या जब थोड़े थोड़े बाल थे तब का देखा हुआ है, जब यंग थे। और मुझे मेरे को मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं नहीं, जब वो बाल थे तब देखा था, मतलब जब उनके नहीं थे बाल तब हमने शायद, मैंने कहती हूँ नहीं, उनका जो दूसरा यंग वाला है तब उनके देखा था। मतलब हमारे में कई बार डिस्कस होती है ये, और अभी तक फाइनल नहीं हुआ। बट मतलब इतना देखो आदमी खो जाता है जब नहीं जुड़ना होता ना, जब गुरुजी ने नहीं अभी जोड़ना होता तो कुछ भी याद नहीं रहता। खैर हम मिलके आ गए, 10 मिनट बैठ के आ गए। और जो है मेरे हस्बैंड थे अभी बड़े आज्ञाकारी, अगर मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि चलो 10 मिनट हो आओ, तो उन्होंने 10 मिनट ही बैठ के आ गए, और सारी संगत बैठी, हम और बीच में उठ के आ गए, हमें कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और हम लोगों ने रास्ते में भी उनके बारे में, गुरु जी के बारे में कुछ बात नहीं की, कौन है क्या है, आगे कहाँ बैठते हैं, रोज बैठते हैं या नहीं बैठते, मतलब अब पछताते हैं, इतना ज्यादा रिग्रेट करते हैं गुरु अब जाके इस एज में, आफ्टर 15 ईयर्स के बाद इतना करते हैं कि हाय हम उस वक्त क्यों नहीं हमने उन पूछा। और गुरु देखिए संगत जी, गुरु जी, हम लोग दिल्ली में थे और आसपास से हमारी गाड़ियां निकलती थी, पीछे गुरु जी के स्टिकर लगे होते, गुरु जी लिखा होता था, दिल दिल में पढ़ लेते थे, लेकिन आपस में बात नहीं करते थे कि ये क्यों लिखा हुआ है, कौन है क्या है, कुछ नहीं। तो क्योंकि उस वक्त नहीं जोड़ना था, गुरु जी ने नहीं, उस वक्त नहीं दिमाग काम किया। तो खैर उस वक्त गुरु जी का बुलावा आया, हम जाके मिलाए, मदर इल्ला ने कहा, जाके मिल के आ गए, ठीक है। उसके बाद 10 ईयर्स के बाद अगेन शंकर जी अगेन, हमारे जो मेरा ब्रदर है एक बार मेरे घर आया और बोला कि ये छोटा सा एक स्वरूप है गुरु जी का है, और ये मेरी बेटी को ही बोला कि ये मतलब मुझे भी नहीं हो सकता, मेरे हस्बैंड, मैं इधर उधर हो गई हूँ किचन में, तो मेरे हस्बैंड को बोला हो कि ये गुरु जी है इनका। मेरी बेटी को एक्चुअली उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ था व्हेन शी वाज 7 इयर्स ओल्ड। तो उस वक़्त हम सारे आस-पास के जितने भी मंदिर हैं आस-पास सब जगह हमने खोजते रहते हैं, जैसे भगवान को हम बचपन से ही देखते हैं कि भगवान है कहाँ, कहीं नज़र तो नहीं आता, बस ये है कि विश्वास है को ये भगवान है, ये कोई एक शक्ति है, माता रानी, इनके पास जो भी जाओ तो वो सब पूरा हो जाता है। ये बस इतना ही बच्चे थे, इतना ही पता था कि इनसे कुछ भी माँगो तो पूरा हो जाए। का एक बार मुझे याद है कि मुझे माता शेरावाली के पास हम गए थे, वैष्णो देवी, तो मेरा एक मैथ्स का पेपर ठीक नहीं हुआ था, तो मेरे को जैसे बचपन होता है नहीं पता होता क्या मांगना है, तो यही मांग लिया कि मैं उसमें पास हो जाऊं। और मैं हो गई थी, और तब से फिर जैसे ना माता रानी के जब भी जाती थी मैं खुश होकर जाती थी। तो मेरी हुई है वो इच्छाएं पूरी जब भी मैं जाती थी। तो वो पर ये है कि माता रानी ने ही आगे गुरु जी से जोड़ा था। तो एनीवे मैं अपना पहला वाला सुनाती हूँ गुरुजी के साथ। तो उसके बाद क्या हुआ कि संगत जी, मैं अपना जो है लाइफ चलती रही। 10 ईयर्स के बाद मेरा ब्रदर जो है वो उसने एक छोटा सा स्वरूप ला के दिया मेरी डॉटर को कि ये अपने पिल्लों के नीचे रख लेना, क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर ट्यूमर हुआ था। और गुरुजी ने ऐसा बचाया हमें, मतलब हमें तो कभी सोच भी नहीं सकते थे इतने छोटे बच्चे को ब्रेन ट्यूमर। और लेकिन ये भी गुरुजी को पता था कि मेरे साथ आगे जाके जुड़ना है इन लोगों ने, तो गुरुजी ने उसको ठीक किया। और जो है हाँ, उसका साइड इफेक्ट तो देखो, क्योंकि वो जो ब्रेन ट्यूमर था वो ऑप्टिक नर्व के ऊपर था, लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्टिक नर्व के ऊपर था। तो उसका उस वजह से डॉक्टर्स ने पहले ही हमें बोल दिया था कि भी मतलब ये ब्लाइंड भी हो सकती है। तो फिर हमने तो बस रात दिन लग गए पूजा करने के, आपने ही ठीक करना है, भगवान कहाँ है कहाँ, सारे मंदिर हर आसपास जितने भी मंदिर थे, डॉक्टर्स मंदिर, सॉरी, ये हॉस्पिटल के पास जितने भी मंदिर थे सब हमने आसपास सब डेली जाते थे। और
मंत्र जाप, हमारा मंत्र जाप नहीं, ये सॉरी, ये जो शिव जी का मंत्र और वगैरह सब गाड़ी में हमेशा लगा रहता था। और शिव जी को मैं, इनफैक्ट मैं शिव जी को मानती थी, और शिव जी के 16 सोमवार के व्रत रखने के बाद ही मुझे मेरे हस्बैंड मिले थे। और अभी मेरा 12th, मैं सॉरी फिर बैक में जा रही हूँ, मेरा अभी 12th था सोमवार व्रत, और उसमें मेरे को 9th ही था, सॉरी 9th था, 9th चल रहा था अभी मेरा 16 सोमवार, और मेरे जो है शादी मैरिज पक्की हो गई, और मेरी मैरिज हो गई। और मेरी मैरिज वाले दिन ही मंडे था, उस दिन भी मेरा फास्ट था, मैंने अपनी ही शादी का खाना भी नहीं खाया, मेरा घर आके जो है, शादी के बाद मैंने घर आके खाना खाया। एनीवेज, मैं बता रही हूँ कि मेरा इतना, मेरे को गुरु जी मतलब शिव जी ने मेरे को इतना अच्छा वर भी दिया, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, और बहुत नेक इंसान है। तो फिर इस तरह से जो है, जब वो मेरा ब्रदर देके गया, उनको सब रूप देके गया, तो मेरी बेटी छोटी है, उसने भी पिल्लों के नीचे रख लिया कि मामा ने कहा है, ओके। उसने, वो बच्ची है, वो भूल गई, अगले दिन स्कूल चली गई, जो भी। काफी दिनों के बाद उसने मुझे, जब मैं अपने पूजा कर रही थी मेरे घर में, जो मंदिर मार्बल का एक छोटा सा रखा होता हमने, तो वहां पर मैं अपना जो है, मैं पूजा कर रही थी। मैं माता रानी की करती थी उन दिनों पूजा, सारे माता रानी की जितने भी वो हैं उनकी, वो जो किताबें हैं उनकी, वो सब मैंने पढ़ी हुई थी। और वो मैं करती थी बहुत ही अच्छे दिल से, और सारे रटे हुए थे मुझे, हनुमान चालीसा, और वो माता रानी के जितने भी, जब माता रानी की चालीसा, सब जो मेरे को रटे हुए थे, इतना अच्छे से मैं बैठ के आधा घंटा तो करती करती थी। तो मेरी बेटी ने मुझे वो सब रूप ला के दिए कि मम्मा, ये मामा ने दिया है मुझे, पूजा करते करते ही उसी वक्त में, ये मामा दे के गए थे, कह रहे थे अपने पिल्लों के नीचे रख लेना। तो मैंने हाथ में ऐसे लिया, और जो मैंने वो खिसका के, जो मार्बल का जो स्लैब होता है ना, जो इतना सा जिसमें रखते हैं, चीजें रखते हैं, उसको हटा के, और वहां मैंने स्वरूप रख दिया कि अच्छा ओके बेटा। ना मुझे पता था कि इनको मैं नमस्ते करूं, या मैं इनको माथे से लगाऊं, या कौन है, भगवान है, क्या है, मुझे नहीं कुछ पता था। और इससे मतलब पता ही नहीं था तभी तो, हमें ये भी नहीं पता था कि गुरु जी के सामने जो है, हम जिनको गुरु मिलने जा रहे हैं आर ब्लॉक में, वो एक भगवान है, और वो शिव जी हैं। तो कुछ पता ही नहीं था गुरु, बस उन, क्योंकि नहीं जोड़ना था गुरु जी ने उस वक्त। फिर उसके बाद सेकंड बार यहाँ इस गुरु जी ने फिर हमें जो है बुलावा ही समझो जोड़ने के लिए, कि भी ये सबूत जो बेटी ने ला के दिया था, फिर भी नहीं समझ आया, वो अंदर रख दिया। खैर एनीवे, टाइम निकलता गया निकलता गया। फिर एक बार मैं अपनी जगह, अपने जहाँ मैं पहले रहती थी वहां पर मैं उधर गई, तो वहाँ एक पार्टी में मेरी फ्रेंड ने बताया कि जहाँ से हमने घर छोड़ा था, मेरा जो अपना खुद का घर था, क्योंकि मेरी बेटी को जब ये वो हुआ, क्या कहते हैं ये, ब्रेन ट्यूमर हुआ, तो उस वक्त मेरे, पता नहीं क्यों, मेरे हस्बैंड को वहम सा आ गया कि ये ना मतलब ये धरती जिसे कहते हैं ना, जगह जिसे जगह ही ठीक नहीं है, हमारी लकी नहीं है। पता नहीं क्या बात है, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे ब्रदर में मतलब ब्रदर को भी हुई थी, कनाडा चला गया था वो, अमेरिका। तो वहाँ उसको प्रॉब्लम हुई थी, और उसका डाइवोर्स हो गया था, क्योंकि उसी घर के सामने शादी की थी। तो उसके बाद जो मेरी मदर इन लॉ है, उसको, उनको भी वो सीढ़ियों से उतर रही थी, तो और जैसे फर्स्ट फ्लोर पे डुप्लेक्स हाउस है, फर्स्ट फ्लोर पे वो रूम्स वगैरह थे, तो वो नीचे उतर रही थी, तो उनको गिर गई थी, उनको स्लिप डिस्क हुई थी। और उसी घर में मेरे फादर इन लॉ को पैरालाइज्ड हुआ था। तो इसलिए थोड़ा सा घर दिल में ना वहम सा बैठ जाता, क्योंकि फिर हम उसी घर में, मेरी बेटी को ये अटैक हुआ था ब्रेन ट्यूमर का, इस तो हम ऐसा वहम सा आ गया कि हमने कहा नहीं, अब ये ना हमारी लकी नहीं है जमीन, हम लोग इस यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं, हमने नहीं रहना यहाँ पर। क्या मेरे मतलब पहले, काफ़ी टाइम बाद, पहले मेरा शायद मेरी मैरिज के 15-15 ईयर्स के बाद मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई। उसके कुछ साल बाद, 5 साल बाद शायद, मेरी मदर इन लॉ की डेथ होगी। तो उसके बाद फिर हमने जो है वो घर छोड़ दिया, और हमने दूसरी जगह ले लिया घर। तो बस ऐसे ही लाइफ चलती रही, और आगे।
तो फिर उसके यहाँ पर, हाँ, मेरी फ्रेंड के जहाँ मैं पहले रहती थी, वहाँ मेरी फ्रेंड उधर पास में ही मेरी फ्रेंड के घर में भी हम जो पार्टी थी, तो हम वहाँ गए थे। तो वहाँ एक लेडी ने कहा कि उसी घर में उसने कहा कि मेरे वहाँ पर जहाँ हमने छोड़ा था जो अपना घर, वो कहती वहीं पर ही उससे ले लिया था, वो तुड़वा के दूसरा नया घर बन गया था वो। तो वो कहती बेसमेंट में हमने कोई गुरुजी आ रहे हैं, उनका वेलकम करना है और तुमने आना है नीरू। मैंने कहा ओके, हाँ डेफिनेटली मैं आऊँगी। ओके, तो कितने बजे आना है आपके गुरुजी ने? कहते हैं हर जगह बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर से लगाए हुए हैं पूरी कॉलोनी में, वैसे गुरुजी के वेलकम के। और मैंने कहा अच्छा, भी बहुत बड़ी कोई हस्ती आ रही है। ओके, वेलकम के लिए मैं कितने 12 बजे आप पहुंच जाऊंगी पक्का, फलाने फलाने दिन उसने बता दिया। मतलब वर्बली, ऐसे नहीं कुछ दिया उसने रिटर्न में, ऐसे कोई इनविटेशन नहीं दिया। और मैंने कहा ओके, आई विल डेफिनेटली कम। तो मैं यहाँ से पहुंच गई उसे, और मैं तो मतलब नीचे बेसमेंट में गए, अपने गाड़ी पीछे मंदिर के पीछे पार्क की मैंने, पैदल चल के आई वहाँ उधर जो है, क्योंकि काफ़ी रश था, पार्किंग की जगह नहीं थी फिर। और जो है मैंने अटेंड किया, तो मेरे बिल्कुल पास में ही स्पीकर पे इतने जोर जोर की, और सामने गुरुजी का सबूत लगा हुआ। मुझे समझ ही नहीं आया कौन है क्या है, और ये भी नहीं पता था कि पहले मिल चुकी हूँ, पहले देख चुकी हूँ उनको, ऐसा भी नहीं कुछ हुआ फील। और मैं अपना बैठ गया आराम से, और इतना लाउड स्पीकर पे बिल्कुल पास मेरे इतनी जोर जोर के गुरु जी के वो शब्द चल रहे थे। तब ये भी नहीं समझ आई थी कि क्यों तेज आवाज में लगे हुए हैं। अब पता चलता है कि गुरु जी कहते हैं कि तेज आवाज में इसलिए लगाते थे ताकि आपका सारा कंसंट्रेशन जो है फोकस उसी पे हो, शब्द और वाणी में हो, ना कि इधर उधर तुम्हारा ध्यान जाए। तो अब समझ आती है बातें। तो जो है वो अच्छे से अटेंड किया। फिर देखती रही पीछे मुड़ मुड़ के कि अभी आएंगे इनके गुरुजी, लेकिन पूछा किसी से नहीं, मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन बस चुपचाप बैठी रही। तो फिर बस वही गुरुजी का सामने थे गुरुजी, और जो है लंगर प्रसाद हुआ, जब हुआ सब कुछ अच्छे से हो गया खत्म। और फिर लास्ट में फिर मैं पूछा उनसे, मैं कही कहाँ है गुरुजी, कौन है? और फिर उन्होंने एड्रेस बताया कि इनका मंदिर है, बड़े मंदिर, और वो ये है वो है, सारा बता के उन्होंने पूरा मैंने क्लियर किया। मतलब तभी जोड़ना था गुरुजी ने, और तभी सब कुछ पता चला, और तभी मुंह से आवाज निकली, नहीं तो आज तक आवाज ही नहीं निकली थी। हाँ, कि भी गुरुजी के बारे में कुछ पता करें, जबकि गाड़ियों में भी देखते थे लगा हुआ, लिखा होता था गुरुजी, गुरुजी के पास भी होके आए, वहां भी नहीं पूछा कि कौन है, कहाँ बैठते हैं, कौन है ये, क्यों इतने मतलब पावरफुल, कैसे आपने ये वर्ड बोला, या कुछ भी, नथिंग। जब जुड़ना था तभी सारी इंक्वायरीज हुई, और उसी वक्त नेक्स्ट डे, आई थिंक नेक्स्ट डे, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे ऐसे जाना है, गुरुजी है कोई। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने फटाफट कह दिया अच्छा चलो चलते हैं। और हम ढूंढते ढूंढाते पूछते करते सारा अच्छे से मतलब जो है निकल गए। अब काफी आगे आगे, काफी आगे आगे, किसने बताया तिगोली गार्डन से आगे, तिगोली गार्डन भी आ गया, और हमने छतरपुर भी आ गया, तिगोली गार्डन भी आ गया, अभी भी नहीं आ रहा। फिर चल थोड़ा आगे जाते गाड़ी में, फिर किसी से पूछते कि बड़े मंदिर कहाँ है, वो कहते आगे। फिर आगे जाते, फिर किसी से पूछते, क्योंकि पेशेंस ही नहीं हो रही थी कि अच्छा इतनी दूर भी है। एनीवे काफी आगे था, लेकिन अब नहीं लगता दूर, पहले लगता था। तो फिर वो खड़े हुए थे वहां पर सेवादार वगैरह, उन्होंने कहा, हमने कहा बड़े मंदिर के थे, यहाँ टर्न करके वहां से पतली सी गली से अंदर से टर्न करके, और अपना पार्क करके अपना आराम से गुरु जी के पास हम चले गए। और फर्स्ट टाइम गुरु जी के दर्शन हुए। और मतलब कुछ नॉर्मल, सब कुछ ऐसे अच्छे से दर्शन हुए, ठीक है, देखा अपना। तो फिर भी नहीं कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन आया कि गुरु जी के आगे मत्था टेकना है तो क्या बोलना है, क्या मांगना है, कुछ नहीं, बस वही मेरी बेटी को जो प्रॉब्लम थी उसी के बारे में कि इसको ठीक कर दो, बस यही बोलते थे हर बार जाके। तो बस फिर जो है ये सिलसिला चलता रहा काफी साल तक, काफी साल तक चलता रहा, जाते रहे गारे जो गुरु जी के पास आते रहे। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, कि हमारे होते हुए धीरे धीरे इतने ज्यादा गुरु जी की संगत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि हम लोग जब गाड़ी पार्क करते थे तो 5 मिनट लगते थे, 5 मिनट जहाँ पार्किंग है, मतलब एक तरफ से तो, जैसे वहां दिल्ली की तरफ से आओ तो लेफ्ट मोड़ो तो पतली सी गली में अंदर जाके आता है ना गुरु जी का मंदिर, उससे सीधा चले जाओ तो सारी पार्किंग है। तो आप 5 मिनट बाद ही हमारा पार्किंग हो जाती थी वहाँ, 3-4 मिनट्स, 5 मिनट बाद। तो उसके बाद जब हम आने लगे तो धीरे धीरे हमारे सामने इतना ज्यादा गुरु जी का संगत बढ़ती गई कि मैंने एक दिन कहा गुरु जी क्या बात है, इतनी संगत आपने बढ़ा ली, पार्किंग की जगह भी नहीं मिलती। वो जाके आगे लास्ट में जाके मिलता, जाके होती थी।
पार्किंग, खैर एनीवे। तो उसके बाद फिर बच्चे छोटे थे, वो भी साथ में जाने लगे मेरे, मेरा बेटा मेरी बेटी, तो वो भी साथ में जाने लगे। हमारे बैठते थे वहाँ, मेरे को अच्छे से याद है। बिल्कुल जो गुरु जी का जो गेट है जहाँ से एंटर करते हैं बड़ा सा, वहाँ जाके वहाँ सामने वो वेटिंग होती थी, दरियाँ बिछा देते थे नीचे, और वहाँ पर ठंड में बैठ के चाय पीते थे और गुरु जी का चाय प्रसाद लेते थे। और वेटिंग थी बड़ी तगड़ी, वो भी वेटिंग चलती थी। आधा आधा पौना पौना घंटा में पता ही नहीं चलता था कैसे बीत गया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते थे, आगे करते थे, पहले वाली संगत को आगे भेजते थे, फिर जो पीछे संगत थी उसको थोड़ा सा आगे मूव करते थे। ऐसे करके धीरे 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 आगे जो गुरु जी की 5 सीढ़ियाँ हैं वहां तक पहुंचते थे, फिर वहां वेट कराते थे। ऐसे करके ना बड़ा काफी वेटिंग चलती थी, बट अच्छा लगता था, बैठते थे। तो वो खुली ठंडी ठंडी हवा में, अभी तक मुझे याद है, रात का टाइम होता था, ठंडी हवा में चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के, गुरु जी का शब्द सुन रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वो उन उस सब में अपना ही एक मजा था। तो धीरे धीरे फिर बच्चे भी बड़े हुए, तो एक बार मुझे याद है, एक छोटा सा सत्संग बताती हूँ अपने बेटे का, फिर मैं अपना भी बताती हूँ। मेरा बेटा भी साथ में था, हम लोग जैसे वो होता ही है ना, जब एकदम बाहर जाने लगते हैं वहां पर, तो गुरु जी की वो गुल्लक जिसे कहते हैं ना, जहाँ हम जो डोनेशन देते हैं, जो उसमें अब मतलब आपकी मर्जी होती है उसमें से, गुरु जी का सामने से वो दिखता है, कि गुरु जी के चोले वगैरह, गुरु जी का रूम होता है लेफ्ट हैंड साइड में दिखता है। तो उसके साथ ही बड़ी बड़ी वो बनी हुई है ना, कि भी आपको जिसने भी डालना है ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं होती जैसा। तो हम लोग अपना जैसे निकाला, डाल दिया थोड़ा सा पैसे। तो मेरा बेटा भी एक दिन लाइन में हमारे साथ पीछे ही था, तो उसने भी ना हमारे देखा देखी, उसने भी अपना वो पर्स खोला होगा, अभी वो तो स्टूडेंट ही था। तो स्टूडेंट अभी, हाँ, खत्म कर चुका था, हाँ, एक मिनट, सॉरी, हाँ, कॉलेज में था। तो उसने भी अपना ना पर्स निकाला, उसमें से एक बिल्कुल नया नोट, लेकिन मुड़ा हुआ था। उसने वो पता नहीं, बाद में उसने बताया, मेरे सामने तो नहीं। कहता है कि मैंने मम्मी वो नोट ना मुड़ा हुआ था, मैंने पूरा खोल के उसको अच्छे से प्रेस ऐसे हाथ से करके और उसमें डाल दिया, जिसमें डोनेशन वो बुकनी सी होती है जो, उसमें मैंने डाल दिया मम्मी। और घर आके वो कह रहा है कि मम्मी ये क्या, मेरे रूम में आया भागा, मम्मी ये क्या, मैंने तो गुरु जी को उसमें डाला था, बुकनी में डाला था ये 50 का नोट नया, और ये तो मेरे पर्स में पड़ा हुआ है, ऐसा क्या, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा बेटा आप याद करो है। कहता नहीं मेरे को अच्छे से याद है, मैंने पर्स में से निकाल, और वो अकेलौता नहीं नोट था एक बेचारे के पास। तो गुरु जी ने कहा तू रहने दे, तू मुझे मानता तो है नहीं है, तू जब मानेगा तब भैया मैं ले लूंगा। तो वाकई में जो है, हम लोग को अभी जब मानना शुरू किया था हमने घर में एक स्वरूप ला के गुरु जी का, क्योंकि मंदिर में इतनी स्पेस नहीं थी, मतलब काफी बड़ा था वो स्वरूप, सबसे बड़ा। तो वो ना स्वरूप के बारे में भी अभी बताती हूँ मैं, कैसे मिला था बड़े मंदिर से। तो वो हमने जहाँ मेरा मंदिर था उसके ऊपर जगह नहीं थी, तो हमने ड्राइंग रूम में लगा दिया था वहाँ। एक वॉल खाली थी, तो हमने वो स्वरूप वहां पर जो है हमने गुरु जी का हैंग करा अच्छे से उसको। तो पर तब भी इतना ज्यादा वो नहीं पता था कि किस तरह से पूजा किस तरह से करनी है, क्या है। एनीवेज, पर हमने हाँ शुरू कर दिया था मानना। और उससे पहले ये मेरा अपने बेटे का मैंने बताया छोटा सा कि उसको ये मुझे, अच्छा, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ऐसे मिराकल भी करते हैं, या गुरुजी इतने पावरफुल है कि ऐसे भी कर सकते हैं कि नोट बेटे ने डाला उसमें और उसका वहां पहुंच गया, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये चीजें ये मिराकल लोग करते हैं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। मैंने अपने बेटे की बात सुनी, आई गई होगी, चलो ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि गुरुजी का मेरे को ना क्या हुआ कि दिल्ली में मेरे को ना कोई एक ग्रुप था, उसमें मेरे को इनविटेशन आने शुरू हो गए भी, यहाँ आज यहाँ है गुरु जी का सत्संग, आज यहाँ है, आज यहाँ है, कहीं भी ना होता था। तो मैं अपना गाड़ी उठाती थी और चल पड़ती थी गुरु जी के सत्संग अटेंड करने। मुझे तो पता ही नहीं कितने अनगिनत मैंने सत्संग अटेंड किए हुए हैं। और जो है का वो सत्संग का सिलसिला चलता रहा, दिल्ली में जहाँ होता था पहुंच जाना, क्योंकि नेचुरली बच्चे अपने में बिजी थे, हस्बैंड अपनी जॉब में बिजी थे, तो मैं तो वेली थी, मैं कोई जॉब नहीं करती थी। तो मैं अपना जो है, मेरे को अच्छा लगता था, मैं जाती थी। पर गुरुजी, मतलब उस टाइम तक भी नहीं पता था, पर ये पता था हाँ गुरुजी के सत्संग में जाना है, बैठना है बस। वो इतनी महिमा उनकी नहीं पता था उनके बारे में कुछ, इतना ज्यादा ना मैंने जानने की कोशिश की, ये था कि एक अच्छा लगता था बस जाना, सुकून मिलता था, तो वो हम मैं जाते थे। तो ये सिलसिला भी चलता रहा। फिर उसके बाद संगत जी मैं अब बहुत बहुत बड़े मेरे बहुत सत्संग है, बहुत सत्संग है, मतलब गुरु जी की कृपा
चलती ही रही है, अच्छा-सा सब कुछ चलता रहा। उसके बाद ना एक बार वो हुआ था, कुछ नोटबंदी हुई थी, तो दिल्ली में जो 1000 के नोट आपको याद होगा शायद किसी को, 2000 के नोट बंद हो गए थे, तो थोड़ी-सी हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी। तो उन दिनों वो जो है कुछ वैसे भी महँगाई बहुत ज़्यादा, दिल्ली में बहुत ज़्यादा जो है वो क्राइसिस चल रहे थे इसके। तो हमा थोड़ा-सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, तो हम सोचे चलो ये जो है ये हाउस बेच के, और हस्बैंड का चंडीगढ़ में कोई काम बोला था लगने का, कि तो वो लग रहा था वहाँ, तो हमने कहा चलो हम चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम लोग फिर दिल्ली से चंडीगढ़ जो है शिफ्ट हो गए, वहाँ भी अच्छा चलता रहा, गुरुजी की कृपा रही। और गुरुजी ने पहले तो हमने एक रेंट पे घर लिया, फिर काफ़ी बड़ा गुरुजी ने 4 बेडरूम हाउस काफ़ी बड़ा लेके दिया, और जहाँ कि बस गुरुजी की मर्ज़ी लेके दिया। गुरुजी का घर था, गुरुजी ने लेके दिया। उस घर का नाम भी रखा गुरु घर, और अच्छे से वहाँ वहाँ शुरू हो गए मेरे सत्संग रखने। दिल्ली में मैंने रखा था एक बार, जब मैंने बताया ना आपको, जब मैंने शिफ्ट किया था अपना घर देके, कि मैंने बताया कि वो ज़मीन सूट नहीं की थी, हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया, तो वहाँ मैंने शुरू किया था। एक मैंने घर सत्संग रखवाया था, और वो काफ़ी अच्छा लगा था हम लोगों को वो सत्संग करवाना। तो बस वो एक ही करवाया था, उसके बाद फिर हम लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए थे। चंडीगढ़ में सिलसिला शुरू हो गया था, वहाँ भी काफ़ी संगत थी। वहाँ भी हम शुरू हो गए, मतलब गुरुजी के नाम लेना उन, और गुरुजी का सत्संग वहाँ पर हुआ करता था ये एवरी एवरी मंथ। तो हम लोग जाते थे, बहुत ही बढ़िया होता था। मैं कहती हूँ इतना बढ़िया सत्संग। और वहाँ पर जो है चंडीगढ़ में, मुझे वो हॉल थे, बहुत बड़े-बड़े हॉल्स थे, वहाँ हुआ करता था, सेक्टर 1 में भी होता था। तो वहाँ पर जो है मतलब आप समझ लो कि इतने बड़े हॉल में 4-5 हज़ार आदमी आराम से आ जाता था, और हॉल भी भर जाता था, फिर बाहर भी अरेंजमेंट किया होता था, और किस तरह से इतनी मतलब कैसे सेवादार करते थे, बाहर हलवाई बैठ के प्रॉपर बिठाते थे, और खूब अच्छे से, मतलब बहुत ही बढ़िया रहा वहाँ भी हमारा। सत्संग अटेंड करते थे हम, फिर उसके बाद वहाँ हमें भी गुरुजी के शुरू-शुरू में हम जब क्यू में लगे होते थे, तो हमें गुरुजी का गुलाबों की महक हमें भी आती थी, तो हमें भी बड़ा मतलब इस तरह से करके धीरे-धीरे हमारा वो ट्रस्ट धीरे-धीरे बढ़ता गया है गुरुजी पे, विश्वास। और एक खिंचाव-सा होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने, सॉरी वो बताना भूल गई, फर्स्ट टाइम जब गुरुजी के मंदिर गई थी, तो गुरुजी की जो मेरे को थोड़ी-सी आई थी गुलाबों की, मैंने सोचा इतने पौधे वगैरह लगे हुए हैं, तो अब पता चलता है ना, अब उस वक़्त ही ध्यान आया था कि मैं आई तो थी खुशबू, लेकिन हमें नहीं पता चला था ये गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, उनकी अपनी महिमा बता रहे हैं, अपनी प्रेज़ेंस दिखा रहे हैं। तो ये अब इतने टाइम बाद सोचते हैं तो पता चलता है, ओहो! अच्छा, अच्छा ये है गुरुजी, इस तरह से अपनी प्रेज़ेंस दिखाते हैं। तो बस वही संगत जी, ऐसे ही बस चलता रहा, गुरुजी के पे विश्वास बढ़ता गया, धीरे-धीरे बच्चों का भी द मिल लाइफ़ तो चलती रहती है, लाइफ़ चलती रहती है, गुरुजी साथ ही रहते हैं हमेशा, और दिन पर दिन हमारा विश्वास वो पक्का होता जाता है, होता जाता है। मैं बताती हूँ ना कि अपने आप ऑटोमैटिकली सब कुछ होता गया है, कि गुरुजी से मिले, फिर गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप, एक बार हम लोग बड़े मंदिर गए थे, तो वहाँ पर पता चला कि वो एक ना बूथ सा बनाया हुआ है, बिल्कुल मंदिर के बाहर ही, गेट के इधर राइट साइड में। तो वहाँ हम वो ना हमने कहा चलो हम भी लें, हमें भी थोड़ा-थोड़ा मतलब इंटरेस्ट आने लगा था कि स्वरूप लें, लॉकेट लें, ये लो सब चीज़ें हैं, तो वो भी हमने लेना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हमने एक बार देखा कि आज क्या मिल रहा है, देखा गुरुजी के बड़े-बड़े स्वरूप मिल रहे हैं, बड़े साइज़ का जो होता है ना फूल, जैसे कि बड़े मंदिर में लगे होते हैं। हमने कहा यार ये लेना है मुझे, तो मेरे हस्बैंड कहते चलो लग जाओ फिर लाइन में, मैंने कहा ठीक है। मैं लाइन में लगी, काफ़ी देर लग गई, काफ़ी देर, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को लेना है बस, हैं। और बस वो मेरे को मिल गया, मैं बड़ी खुश, मेरे फर्स्ट, फिर हमने उसको फ्रेम कराने दिया, और फिर अच्छे से हमने अपने ड्राइंग रूम में जैसे बताया मैंने वो लगाया था हमने। तो मतलब ये सब शौक जो है गुरुजी खुद ही अपने आप ही दिल ही दिल में पैदा करते हैं। और फिर वो मैंने एक चीज़ और नोटिस की, जब भी हम लोग जाते थे ना बड़े मंदिर, तो मतलब एक ना अंदर से खुशी-सी होती थी। एक बार मैंने खुद ने अपने आप सोचा कि मैं इतनी खुश क्यों नज़र आ रही हूँ? मैं इतनी खुश क्यों मंदिर जा रही हूँ, बड़े मंदिर? तो पता नहीं था कि एक बड़ी वो अच्छी पावर तुम्हारे साथ जुड़ रही है, तो इसलिए तुम खुश हो। तो अब ये सब बातें याद आती हैं, तो मैंने संगत जी इतने सत्संग सुने, उसके बाद इतने सत्संग सुने हैं
कि मेरे ख्याल से जितनी भी पुरानी संगत है ना, सबके सुन डाले होंगे। फिर लेकिन आज की डेट में भी जब मैं देखती हूँ कि अरे ये नाम तो पहले सुना नहीं है, इनका भी सत्संग सुन लेती हूँ। आज ये तो सुना नहीं, ये भी शायद मैंने नहीं सुना, चलो ये भी सुन लेती हूँ। कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, तो वो भी शायद गुरु जी कुछ सुनाना चाहते हैं उसके थ्रू, संगत के सत्संग के थ्रू। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु जी से जुड़ना आसान नहीं है, हर कोई नहीं जुड़ सकता। लेकिन अच्छा, फिर एक एक और बताती हूँ आपको। फिर क्या हुआ बीच में, हमें जब थोड़ी-सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, जब उधर, क्योंकि हम लोग बड़े वेल टू डू थे, टच वुड, हाँ। पर ये है कि भी आ जाता है कभी-कभी, देखो पैसा है, कभी आनी-जानी चीज़ है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, कमती-ज़्यादा होता है। पर ऐसा हुआ हमारे साथ, तो हमें थोड़ा-सा लगा यार क्या हो रहा है ये? तो मैं कहाँ बता रही थी? सॉरी, अच्छा मैं ओके, जब याद आएगा तो बताऊँगी, अभी मेरे को बिल्कुल एकदम अभी याद आया था, लेकिन फिर गुरुजी शायद कुछ और कहलवाना चाह रहे हैं। तो बस फिर ये सिलसिला जो है, गुरुजी का प्यार, गुरुजी की मोहब्बत, गुरुजी का अपनापन, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे जो है अंदरूनी, जिसे कहते हैं ना अंदरूनी प्यार होना, गुरुजी से जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए। फिर उसके बाद मेरी बेटी बड़ी हुई, मेरी बेटी का भी धीरे-धीरे जो है यही चलता रहा स्कूल में, मतलब हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि अरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अरे ये हम कैसे सँभालेंगे बच्ची को। आइज़ में उसका, एक आइज़ में थोड़ा-सा उसको उसकी वो विज़न थोड़ी-सी कम हो गई थी, और एक आई में थोड़ी-सी 50% थी, एक में थोड़ी और कम थी। तो बट ये है कि भी कब वो अपने आप कर लेती, तो भगवान गुरु जी की बड़ी कृपा है। भगवान की, गुरु जी की, शिव जी की इतनी कृपा है कि गुरु जी ने कभी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आने दिया कि अरे ये अब कैसे लाइफ चलेगी, अब ये तो हमारी तो बेटी को इतनी प्रॉब्लम हो गई है, कैसे होगा? ऐसे गुरु जी ने सँभाल के रखा, सब काम होते चले गए। उसका एनलार्ज कराते थे स्कूल में हम, एनलार्ज करवाते थे ताकि वो पढ़ ले, जो जो भी उसका जो उसकी बुक्स थी पूरी की पूरी एनलार्ज करा के रखते थे। वो भी उधर एक तरफ से हस्बैंड की जॉब भी चलती रही, दूसरी तरफ से बेटी का ये भी सब साइड बाय साइड चलता रहा। स्कूल में जाना आना, उसका स्टडी की तरफ ध्यान देना, उसको देखना, और उधर से बेटा अपना आगे लगा हुआ था पढ़ाई शढ़ाई करने। तो उसके बाद जो है बेटी का जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गुरुजी ने उसकी थोड़ी-सी की मतलब विज़न में थोड़ी-सी उसको पहले से बेटर हुई उसकी। पहले उसको सिर्फ़ हम लोग जब उसकी ऑपरेशन के बाद उसके 2 हुए, सर्जरीज़ हुई, और उसके बाद उसका काफ़ी टाइम बाद उसकी 20% ही थी आइज़ विज़न। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसके जैसे-जैसे वो बड़ी होने लगी, तो 50% उसकी विज़न थी। बट उसमें भी वो टचवुड गुरुजी की बड़ी कृपा रही है कि वो सारे काम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप करने लग गई। अपने आप नहाना-धोना, अपना जो भी है, अपना स्टडीज़ क बहुत ही प्यारी बच्ची है। बहुत प्यारी बच्ची दी है गुरुजी ने हमें। इतना अच्छे से उसको रखा है, उतना इंटेलिजेंट है। ब्यूटी विद ब्रेन जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ही बढ़िया। और जो है बस फिर ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही, चलती रही। उसके बाद चंडीगढ़ में, मैं बता रही हूँ आपको, चंडीगढ़ में बड़ा अच्छा रहा। चंडीगढ़ में हम लोग जो है गुरुजी के पास जाते रहे, आते रहे, मतलब बड़ा अच्छा लगता था उनके सत्संग में जाना। फिर जहाँ हम रहते थे वहाँ भी आस-पास लोग करवाते थे, सत्संग करवाते थे, वहाँ भी जाते थे हम। गुरुजी के बड़े अच्छे से सत्संग अटेंड करने लगे। फिर संगत मेरे घर भी आती थी। तो बस फिर यहाँ से मेरा शुरू होता है संगत से जुड़ना असली गुरुजी से, क्योंकि फिर मैंने सत्संग करवाती थी, तो संगत आती थी। वो कई होते हैं कि मतलब गुरुजी को नहीं भी सत्संगी नहीं होते, गुरुजी को नहीं भी मानते, वो भी हम बीगे पढ़ो, चलो नेबर, चलो इनको भी बुला लो, उनको भी। तो ऐसे ही एक बार मेरे घर में सत्संग हुआ, संगत जी। तो मेरे घर में जो है वो नहीं मानती थी, वो नीचे ही रहते थे हमारे। तो वो आई और उसने सत्संग अटेंड किया। एक और लेडी आई, उसने भी सत्संग अटेंड किया, वो भी नहीं मानती थी गुरुजी को। तो उन्होंने मेरे को बस बोला कि हमने तुमसे कोई बात करनी है आपके गुरुजी के बारे में। मैंने कहा हाँ बोलो। तो कह नहीं, फ़ोन पे नहीं, वैसे बताएँगे। कहती आपके गुरुजी ना हमारे सपने में आए थे। मैं कहा हाँ, मैं अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा, तब तक मुझे थोड़ा बहुत पता चल गया था कि भी हाँ गुरुजी
मिरेकल करते हैं, सपनों में आते हैं, ये वो। मैं कहा अच्छा। तो कहीं उन्होंने ऐसे दिखाया था, ऐसे बड़ी बड़ी उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं एक हॉल में, और बाहर गार्डन है ये। मैंने कहा अरे यार, ये तो तुम्हें गुरु जी के दर्शन हो गए, ये तो गुरु जी के मंदिर के बारे में तुम्हें मंदिर दिखा दिए गुरु जी ने। वाह क्या फिर? मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहती बस ये देखो दिखाया है। फिर उसके मैंने कहा वाह, बड़ी अच्छी बात है, यू आर सो लकी है। तो उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर वो कहने लगी कि मैंने ना आपके गुरुजी से वहां बैठे थे तो मेरे ना मांगा था कि भी मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग जो है आसाम में है, और जो है मैं चाहती हूँ कि वो गुरुजी की भी मेरे पास ही आ जाए, मतलब कहीं उनकी पोस्टिंग पास ही हो जाए। तो आप ये सोचो कि चंडीगढ़ में वो रहती थी, गुरुजी ने उसकी इमीडिएटली उसके हस्बैंड की पोस्टिंग शिमला में करवा दी। अब वो ये बात उसने बोली, तो मैंने कहा वाह ये तो बहुत बढ़िया हो गया। कहती है कि ना फिर ना मेरे को ना गुरुजी ने फिर दर्शन दिए, और उन्होंने कहा आपका घर दिखाया सारा, क्योंकि मेरे घर में भी अलग मंदिर बना हुआ था गुरु जी का, और बाहर गुरु जी गुरु घर लिखा हुआ था। तो गुरु जी ने मेरे घर मतलब मेरे घर का वो दिखाया मंदिर। मेरा घर क्या, गुरु जी का अपना घर है, उनका अपना मंदिर दिखाया कि इधर जाके यहाँ शुक्राना करो। तो वो फिर अपने हस्बैंड को लेकर मेरे घर आई, और उसने जो है मत्था टेका मेरे, क्योंकि मैंने उसको कहा कि नहीं, मैं जब गुरु जी का सत्संग होता है तो मैं ये वाला सब रूप रखती हूँ, जो मंदिर वाला है वो नहीं रखती। दूसरे रूम में लगा लगा हुआ है स्वरूप बड़ा सा, जो कि मैंने बड़े मंदिर से लिया था। तो मेरी उनमें बहुत ज्यादा आस्था तो दोनों में ही है, खैर। तो मतलब वो बहुत ही मेरे लिए लकी होते हैं। तो मैं वही रखती हूँ गुरु जी को जब सत्संग होता है घर में। तो उनके वहां भी फिर वो रूम में गए, वहां उनके आगे भी मत्था टेका, जब एंट्री के टाइम जो गुरु जी का मंदिर होता है वहां भी मत्था टेका, और वो चले गए। और फिर दूसरी वाली एक और फ्रेंड है, उसने भी कहा कि मुझे कि जब मैं आपके घर में सत्संग अटेंड कर रही थी, तो आप क्योंकि मैंने जो फ्रेम लगाया था आगे शीशा जैसे होता है गुरु जी का, तो वो उसके कहती मुझे वहां ना अपनी जो उनकी एक लेडी है जिसको वो मानती है, तो कहती उनके दर्शन हो रहे थे मुझे ना, गुरु जी के स्वरूप पे जो शीशा होता है, ग्लास होता है उसके वहां पर मुझे अपनी अपनी जो मानती है जिनको सब, हर कोई अपने गुरु, जो लेडी गुरु थी कोई उनको मानती थी, तो उनके सब दर्शन हो रहे थे। मैं कहा भाई ये भी तो गुरु जी के चमत्कार है, चलो अच्छी बात है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये कि देखो मेरे घर में गुरु जी ने इस वाले स्वरूप में संगत को दर्शन दिए हैं, सोच के अच्छा लगता है। तो एक बार क्या हुआ, मैंने मेरे घर में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरी बेटी को जो प्रॉब्लम है थी, ये मैं तो अब इसको प्रॉब्लम नहीं कहूंगी, मैं तो कहूंगी ब्लेसिंग्स। गुरु जी ने कुछ सोच के ही दिया होगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम कुछ सोचा होगा कि ये बच्ची कर सकती है, या जो भी है कुछ होंगे उसके पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे जो भी है। तो उस बच्ची का जो है हमने उसकी वजह से हमने मेड्स वगैरह रखी हुई थी काफी सालों से। इनफैक्ट मेरी जो मदर इन लॉ काफी बीमार रहती थी, तब से ही हमने शुरू कर दी थी। तभी एक तरफ से मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई है, उसी मंथ जो है इस मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम भी हुई थी। तो जो शी हैज गॉन थ्रू 2 सर्जरीज बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन ट्यूमर। तो ये सब होने के बाद जो है मेरी बेटी काफी हद तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक भी हो गई थी। फिर हम लोग सत्संग वहाँ काफी ये जो चलता रहा, चंडीगढ़ में सत्संग चलते रहे काफी, मैं करवाती थी, काफी करवाती थी। और गुरुजी से धीरे धीरे हम जुड़ते रहे। फिर मैं मेट्स वगैरह रखती थी, तो मैंने वहीं से कंटिन्यूटी हो गई थी मेट्स रखने की, 24 आवर्स की, तो रखने ही रखते रखते थे काफी सालों से। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए थे रखते रखते। फिर यहाँ भी जब हम चंडीगढ़ गए तब भी वहाँ 24 आवर्स की वहाँ भी रखी कि चलो बेटी को कोई प्रॉब्लम है, कोई उसके साथ बैठना है, कभी हम चले गए घर से, या उन दिनों बहुत कम रखते थे लोग ना 24 आवर्स की मेड्स, लेकिन हमें जरूरत थी तो हमने रखी। कि दिल्ली से शुरू किया था रखना, उसके बाद चंडीगढ़ में भी यही सिलसिला चलता रहा। हालांकि उन दिनों बहुत मुश्किल होता था मेड्स का मिलना, पर एनीवेज गुरु जी की कृपा। तो मैंने एक बहुत ही अच्छी लड़की हमने रखी। वो मतलब अच्छी क्या, वो गुरु जी जहाँ है होंगे वहां तो हर इंसान अच्छा ही गुरु जी लेके आएंगे घर में। गुरु घर रखा होता नाम, तो गुरु जी ने उस घर में बड़ी अच्छी मेड दी हमें, और वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह ही हम उसको रखते थे। तो गुरु जी का जब शाम को हम लोग जब मंत्र जाप करते थे, थोड़ी सी पूजा करते थे, उसके बाद ही वो जाके खाना बनाते थे, और हम लोग खाना खाते थे। तो ये सिलसिला आज तक चला आ रहा है काफी टाइम से। तो ये क्या हुआ कि वो मुझे कहने लगी कि मैं जब भी आंख वो बंद करती हूँ
तो मेरी आँखों के आगे ये वो स्वरूप आया था। तो मैं कहा तेरा स्वरूप तो आएगा ही सामने। गुरुजी कहती नहीं, मैं आँख बंद करती तो आँखों में अंदर गुरुजी का स्वरूप नज़र आता है। मैं कहा वाह! बड़ी अच्छी बात है, ओके, गुड। तो वो फिर थोड़ी देर बाद वो मुझे कहने लगे कि आपके मेरे को गुरुजी ना ये आपके सपने में आए थे। मैंने कहा अच्छा क्या कह रहे थे? कहते हैं कि ना वो कह रहे थे कि माँग तूने क्या माँगती है तू माँग, तू क्या माँगती है मेरे से? तो कहती है मेरे को तो समझ नहीं आया, तो मैंने यही कहा था कि मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरे पास मतलब आ जाए जो भी है, मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे गोल-मोल सा उसने बताया। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, थोड़े दिनों के बाद उसकी बहन जो है उसकी जॉब भी वहीं आस-पास मेरे घर के आस-पास ही लग गई। क्योंकि वो गुरुजी से जो उसने माँगा था कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो गुरुजी ने उसको पास लिया है उसको। गाँव में रहती थी, वहाँ से उसके बहन भी करने लगे। वो मतलब अपने आप ही ये सब हो गया, कैसे हुआ मुझे नहीं पता। उसको जॉब लगवानी थी कि मेरी बहन को जॉब लगवानी है, मैंने कहा लगवा दो। काम पे लगवाना है उसको, मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये है मैडम उनके घर चले जाओ, और वहाँ उसका काम लग गया। तो इस तरह से जो है देखो कितना सुनते हैं गुरुजी। वो लड़की जो है वो हमारी जो मेड तो मैं कहूँगी मेरा जो हेल्पर थी, तो वो कितना देखो उसकी एक अच्छी आत्मा थी। तो मेरा कहने का मतलब है गुरुजी देखते हैं आपके भाव देखते हैं, आपकी आत्मा देखते हैं, आपका भाव मतलब दिल से आप क्या चाहते हो कैसे। तो उससे देखा होगा गुरुजी ने कि ये जो है एक बहुत अच्छी वो है सोल है, बहुत ही अच्छी सोल है। कोई होगा पिछले जन्म के, तो सब गुरुजी के तो सारे पिछले जन्म आपको पता है। तो उस बिहाफ़ पे उसने गुरुजी ने उस बच्ची को भी कितने अच्छे से ब्लेस कर दिया। और एक दिन क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड है एक, उसने वो करवाना था, सत्संग करवाना था अपने घर में। तो उसने पता नहीं किस बात से किसी काम से मैंने उसको कुछ चाहिए था या क्या, ऐसे कुछ मैंने ना अपने जो है ये हेल्पर है इसको किसी काम से भेजा वहाँ पर। तो वो ना वहाँ वो बिज़ी हो गई, आ ही नहीं। और मैं इसको फ़ोन करूँ, मैंने कहा क्या बात है तू आ क्यों नहीं रही है? आ जा वापस आ जा, तेरे को इतने काम के लिए भेजा था, उसके बाद आ जाती। अच्छा मुझे नहीं पता कि उसने वहाँ सेवा करनी शुरू कर दी है। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मैंने सोचा चल घर वापस आ, घर ये वो, और फ़ोन पे बोल दिया और वो आ गई। और आके उसने मुझे बताया कि मैं ना वहाँ सेवा करने लगी थी। मैंने कहा अरे! यार तू मुझे बता देती कि तू सेवा कर रही है। बताया क्यों नहीं? मैं नहीं बुलाती तुझे, हैं? तो वो ना वो कहती है मैं आपको एक बताना भूल गई, मेरे को ना सपने में आया था गुरुजी का कि मैं येलो चोले में सेवा कर रही हूँ। और वो येलो चोला था, वो जो जहाँ वो गए उनके यहाँ सत्संग होना था शाम को, येलो चोला था, और येलो चोला में वो जो है मैं सेवा कर रही हूँ, और वाक़ई वो सेवा कर मैंने किसी काम से भेजा था और वहाँ सेवा करने लग पड़ी थी। मैंने कहा बहुत मुझे पता होता तो मैं तुझे नहीं बुलाती। ख़ैर एनीवे मतलब कि गुरुजी देखो कितना जो है ये नहीं देखते कोई छोटा है, बड़ा है, क्या है, सबके साथ है। गरीबों के भी कहते हैं ना, अमीरों के नहीं, मैं कहती हूँ गरीबों के भी गुरुजी भी हैं। किस तरह, ये तो मेरा आपने सामने एग्ज़ाम्पल मैंने दिखाया आपको। तो इस तरह से टाइम बीता गया, और फिर हमने जो है एक टाइम ऐसा भी आया कि मैं और मेरा हस्बैंड दोनों सुबह उठ के हमने अमृत वेला करना शुरू कर दिया। और अमृत वेला के टाइम वैसे ही मैं एक बार जैसे मैं करवाती थी घर, आपको बताया है, घर में सत्संग करवाती थी, तो मैंने एक दिन ऐसे ही सोचा कि मैं वैसे ही गुरु जी की जैसे जोत वो जलाते हैं सुबह सुबह वो सब तैयारी कर रही थी। तो दिमाग बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा, मुझे ये भी नहीं पता कि चल रहा था उस वक्त, नहीं चल रहा था। सो वो मैंने सोच रही होंगी कि भी इस महीने में कब कराऊं, क्योंकि कौन सी डेट को कराऊं मैं गुरु जी का सत्संग, ऐसा सोचा मैंने। तो उसी वक़्त सामने स्वरूप में बोल पड़े 29 सितंबर, हैं? मैंने कहा है ये कौन बोला? ये कहाँ से आवाज़ आई कैसे? ये किसने बोला? है मैंने एकदम हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यार इस महीने जो सत्संग करवाना है वो इतने इस डेट को गुरुजी ने बोला है। मेरे को नहीं पता था गुरुजी बोलते भी हैं, उनकी बात का जवाब भी देते हैं या गुरुजी तुम्हारा सुन लेते हैं। तो मैंने कहा, फिर मैंने कैलेंडर में देखा कि उस दिन क्या है, तो उस दिन देखा तो वहाँ पूर्णमासी, और हर पूर्णमासी पे हम जाते थे गुरुजी के पास सत्संग पे। तो मैंने कहा वाह! बड़ा अच्छा दिन बताया। और उसी दिन उसी दिन मैंने जो गुरुजी ने डेट बताई थी, उसी डेट पे जो है मैंने सत्संग करवाया। फिर एक दिन मुझे धुंधला-धुंधला याद है कि मुझे जो है एक बार आना भी शुरू हुए थे गुरुजी। क्योंकि मैं ना स्वरूप तो रख लिए थे बड़े-बड़े घर में, लेकिन मैं ना वो नहीं करवाती थी, गुरुजी को भोग नहीं लगवाती थी, मुझे कुछ इतना ज़्यादा नहीं पता था।
तो ना मेरे को जैसे लगा जैसे कुछ गुरुजी कह रहे हैं खाना देना ये करना ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दैट। फिर ऑटोमेटिकली मैं अपने आप ही जो है धीरे जब जाते हैं ऐसे वर्ड ऑफ द माउथ पता चलता रहता है कैसे क्या करते हैं, कैसे दरबार लगाते हैं, भोग लगाते हैं क्या। तो फिर मैंने शुरू कर दिया था बाद में गुरु जी को भोग लगवाना सब रूप को। तो इस तरह से धीरे धीरे नॉलेज होती जाती है गुरु जी के बारे में। तो बड़ी कृपा रही है गुरु जी के, अच्छे से स्मूथली लाइफ चलती रही, सब अच्छा हुआ। तो फिर उसके बाद हम बेटे की भी शादी कर दी, सब कर दिया। उसके बाद सत्संग जी हमें लगा कि भी अब जो है वो कुछ बेटी का आगे कौन देखेगा, वैसे दिमाग में आया। क्योंकि बेटे के सपने बहुत बड़े बड़े थे, कि बहुत बड़े बड़े, कि पूरा वर्ल्ड ट्रिप करना है मुझे तो बहुत आगे जाना है, ये करना है। मैंने कहा पता नहीं डॉटर इन लॉ और वो आगे बच्चे को, मेरी जिस जो बेटी की कंडीशन थी आगे संभाल पाएंगे भी या नहीं। तो संगत जी मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ कि मुझे ना लगा कि जो कि मुझे काफी टाइम से मेरा ब्रदर है कनाडा में, वो भी कह रहा था कि आप तुम्हारी बेटी के लिए बड़ा अच्छा है यहाँ पर आना, उसको यहीं सेटल कर दो, ये काफ़ी जो गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प करती है। तो हमें भी लगा, क्योंकि उसको भी यहाँ चंडीगढ़ में ना यूनिवर्सिटी में, लवली यूनिवर्सिटी में उसका कॉरस्पॉन्डेंस से कर रही थी। तो वहाँ उन्होंने साफ मना कर दिया था भाई, हम लोग नोट्स वगैरह या कुछ उसमें कुछ किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो कोविड था उन दिनों। कोविड थे, मैं फर्स्ट ईयर तो मेरी बेटी ने कर लिया था। अब सेकंड ईयर के टाइम ना हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, नहीं वो कर पा रही है कुछ है। तो वैसे ही पता नहीं कहाँ से दिमाग है, कोविड के दिनों में ही यही कनाडा के वो देखने शुरू कर दिए। जितने भी आते थे कनाडा के बारे में सीरियल्स आते थे या उनके, ये सबको देखने शुरू कर दिया हमने। तो हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा। फिर ब्रदर से बात की भी हम किस तरह से आ सकते हैं यहाँ। फिर बाई चांस मेरी एक फ्रेंड है, उनका बेटा भी जा रहा था उन दिनों। तो मैं ऐसे ही मुंह से निकल गया, हाँ हाँ आप चलो हम भी आते हैं। तो बस फिर उनसे बात की, उनका वो एक है ऐसे जो बंदा है, इसको फ़ोन कर लेना तो आपका वो करवा देगा वीज़ा वगैरह तैयार। तो बस फिर वो 2 साल जब तक ख़त्म हुआ कोविड, तो वो यही सिलसिला चलता रहा। कहाँ तक पहुंची बात, क्या है, हमने अपना अप्लाई कर दिया था पीआर वगैरह के लिए, सब उससे वादा किया, हाँ मैं पीआर के साथ भेजूंगा एक होगा। मैंने कहा ठीक है। और जबकि गुरु घर बना चुके थे, उस घर में रह रहे थे, पता नहीं इतने शौक से घर बनाया था गुरु जी का, और मतलब अपना या जो भी है वो हर चीज अच्छे से सेट कर किए, सब किया, सेटल हुए घर में। लेकिन पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया कि बेटी को कौन देखेगा आगे, कैसे होगा इसका, क्या करेगी हमारे बाद। होता ही है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कि किसके भरोसे इसको छोड़ के जाएंगे, क्या करेंगे, कि चलो वहाँ इंडिपेंडेंटली लाइफ अपनी जिएगी, कनाडा लेके चलते हैं इसको। बस फिर गुरुजी ने जो है करते 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 वो फिर सेल किया, अच्छा भला गुरु घर लिया था, उसको सेल किया। और पहले तो हम वीज़े की वेट करते रहे 8 मंथ्स तक, फिर वीज़ा आया। फिर अल्टीमेटली हम 2023 में हम कनाडा आए। फिर कनाडा आके बड़ा अच्छे से जो है गुरुजी ने सब कुछ ठीक रखा। पर पता नहीं क्या हुआ गुरुजी ने, आई डोंट नो। मेरे को तो ये इतने सत्संग सुनने के बाद भी नहीं समझ में आई थी कि भी जो करवा रहे हैं ये गुरुजी करवा रहे हैं, हमें भेज रहे हैं या कुछ है। हमने इतनी गलतियां की। जहाँ गुरुजी ने हमें भेजना था, जिस कंट्री में, जिस प्रोविजन में, उसके अलग हटके हम कहीं और चले गए। वहां अच्छा भला हमारे ब्रदर ने कहीं जॉब लेके दी थी, उसको ठुकरा के हम दूसरी जगह चले गए। तो सॉरी सगत जी, मेरा थोड़ा गला, सॉरी 1 मिनट। तो बस हम लोग जो है दूसरी जगह चले गए, वहां भी हमारे साथ डिच हुआ। हमारा जो है परमानेंट जॉब नहीं लग सकी काफ़ी। आप ये देखिए कि 2-3 साल तक तो हम ऐसे ही मतलब रहे कि भी जॉब कभी है कभी नहीं है। तो काफ़ी जो है गुरुजी ने नींबू की तरह जिसे कहते हैं ना, कि निचोड़ दिया। अच्छा टाइम भी बहुत देखा था, लग्जरियस टाइम भी बहुत देखा था इंडिया में।
उसके बाद एकदम से डाउनफॉल आया और एकदम से वो कहते हैं ना जब आप ऊपर से नीचे ऊपरी ऊपर सीढ़ी चढ़ के एकदम एकदम नीचे गिरा तो चोट तो लगती है। तो वही सब हमारे साथ हुआ। फिर हमने कहा उसको समझ आया कि गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, वही ठीक करेंगे। उनके भरोसे हम बैठे रहे, आराम से चलती रही जिंदगी। फिर धीरे 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 गुरुजी ने जो है अपना कृपा करनी शुरू की। हमें पीआर मिला, पीआर से पहले हमें जॉब नहीं मिल रही थी ढंग की, पीआर मिला। फिर उसके बाद भी कोई क्योंकि फिर चेंज कर लिया था हमने, दूसरी जगह आ गए थे, जैसे ओंटारियो से अल्बर्टा आ गए थे हम लोग। तो वहाँ भी थोड़ी अभी तो और परीक्षा बाकी थी, तो और अभी 8 मंथ्स फिर वेट किया। उसके बाद फिर जो लड्डू गुरु जी ने लगवाई अंकल जी की जॉब। बहुत कृपा है गुरु जी की। और जो है थोड़ा सा लगता है टाइम, इट्स ओके। गुरु जी ने ली परीक्षा, अभी भी ले रहे हैं गुरु जी, बट ठीक है, लाइफ इज लाइक दैट ओनली। तो गुरुजी ने अच्छी सेध दी और हमें पता भी नहीं लगने दिया कि इतना कोई जॉब ना होने के बाद भी इतनी रिसेशन टाइम चल रहा था, इतना पीक पे था कनाडा में, हर जगह जॉब्स की प्रॉब्लम और हर जगह इतनी महंगाई और सब, उसमें भी गुरुजी ने इतने अच्छे से प्यार से हमें रखा। इतने मतलब कभी फील नहीं होने दिया कि हमें इस चीज़ की कमी है या उस चीज़ की कमी है। गुरुजी ने बड़ी अपनी कृपा बनाए रखी। खैर फिर गुरु जी की कृपा चलती रही इसी तरह से। और जो है आज की डेट में जो है गुरु जी ने बहुत प्यार से रखा हुआ है। बहुत कृपा है गुरु जी की। कभी नहीं हम भूल सकते कि हम इतने हम लोग इतने लकी हैं, इतने लकी हैं कि कभी कभी मैं सोचती हूँ अरे हम, मेरे जो मम्मी डैडी हैं, मेरे जो हम लोग चंडीगढ़ में ही थे मेरे पेरेंट्स। तो मेरे उसके बाद शादी के बाद दोबारा मैं दिल्ली से चंडीगढ़ शिफ्ट हुई थी। लेकिन स्टार्टिंग में मैं गुरु मेरे चंडीगढ़ में ही पेरेंट्स से वहीं मैं स्टडी की है। मेरी ग्रेजुएशन, मेरी एजुकेशन, सारी स्कूलिंग कॉलेज सब मेरा चंडीगढ़ से हुआ है। तो वहाँ हम 82 83 में वहीं थे। तो इनफैक्ट 70 हम 70s में आ गए थे कि चंडीगढ़। और उसके बाद हमने 83 में छोड़ा था। तो लॉन्ग टाइम वहीं मेरे फादर कस्टर्ड ऑफिसर थे ऑफिस में। तो कहने का मतलब है कि तब नहीं हमें पता चला, कभी आज तक नहीं पता चला कि भी गुरु जी वहाँ हैं या कोई है यहाँ पर गुरु है या कुछ है। 33 सेक्टर थर्ड में थे शायद, 34 33 सेक्टर में बैठे थे गुरु जी। गुरु जी के बारे में कुछ हमें नहीं पता चला संगत जी, कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन आप जो है मानेंगे, कृपा तो होनी होती है जब, अब कभी कभी हम यही सोचते हैं कि देखो मेरे पेरेंट्स वहीं थे, उनको दर्शन नहीं हुए कभी हैं। और ना मेरे आगे जो मेरी शादी हुई है, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, उनको भी नहीं पता चला कि भगवान साक्षात भगवान बैठे हैं। और देखो मैं तो, जो एम्पायर स्टेट था, कई बार हम सोचते हैं मेरा ब्रदर और मैं कि एम्पायर स्टेट में के से वो गुड़गांव में था और मैं यहाँ पर साउथ दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में थी। तो मैं कई बार सोचती इतनी पास थे। गुरुजी ने मतलब अपनी तरफ से तो गुरुजी ने बुलावा भेजा 2 बार, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया किसी रिलेटिव ने बोला कि कोई आए हुए हैं इस ब्लॉक में, हम वहाँ गए भी हैं। मतलब क्योंकि उस वक्त नहीं आया था बुलावा गुरुजी का, नहीं जोड़ना था। तो गुरुजी ने अपनी तरफ से तो भेजा, है ना। और एक बार जब मेरा ब्रदर्स लेके आया था पिक्चर की भी गुरुजी की छोटी सी स्वरूप की भी, ये रखो, तब भी गुरुजी आ चुके थे उस वक्त भी मेरे घर में, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भी जब जिसको जोड़ना होता है, और हम लोग देखो कितने भी मतलब वो है, लकी है इस बारे में कि हमारे पेरेंट्स चले गए उनको नहीं पता चला, हमारे मदर इन लॉ फादर इन लॉ चले गए उनको नहीं पता चला। हम लोग इस टाइम में गुरु जी को, मतलब ठीक है कि साक्षात देखने के बावजूद भी, वो तो मेरा बैड लक था, अनफॉर्चुनेटली मैंने जो है नहीं पहचाना गुरु जी को, लेकिन ठीक है, उनका आशीर्वाद, उनके आगे झुके तो आशीर्वाद तो मिल ही गया था। तो बस उसके बाद हम कई बार सोचते हैं एम्पायर स्टेट ने बुलाया गुरुजी, हम क्यों नहीं आए, हम क्यों नहीं आए। बस शिकायतों का पिंडारा लेके बैठ जाते हैं हम लोग ना। और ये नहीं सोचते कि जो है गुरु जी की हर तरफ से कृपा हुई है। चाहे ठीक है, कभी कभी गुरु भगवान है, उनका हक बनता है कि भी ये लोग इतना पूजा करते हैं कि भी देखे ये सच में है, वाकई में मानते भी हैं कि नहीं, मुझे कि ऐसे ही लगे रहते हैं। तो वही वही बात हुई कि भी नींबू की तरह जो है, हम सोचते हैं कि नींबू की तरह निचोड़ दिया,
ये एक बनी हुई है बात। लेकिन हमें पता है कि जो जब निचुड़ रहे थे नींबू की तरह, तब भी गुरुजी ने ऐसी बातें बहुत अच्छे से रखा। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये सब कुछ नहीं होती, बाकी चीजें भी वो करती हैं। अच्छा, फिर मैं आपको एक और भूल गई, सॉरी संगत जी, मैं जब आपको बता रही हूँ, जब चंडीगढ़ में हमने शुरू किया था सत्संग वगैरह कराना और गुरुजी हम आप परमानेंट रहना लग गए थे, तो मुझे ना हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी एक बार। तो स्टेंट डले थे मेरे दो। तो स्टेंट डले थे तो मेरे को अचानक ही मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा खांसी हुई और थोड़ा सा चेस्ट में पेन हुई थोड़ी सी। और मैंने अपने हस्बैंड को ऑफिस से बुलाया और मेरे को हॉस्पिटल ले गए थे। तो उसमें मेरे दो स्टेंट डले थे और एक दिन गई हूँ, अगले दिन मेरे वापस, मतलब जस्ट 1 डे स्टे मेरा हॉस्पिटल में हुआ। और मैं अपना साथ गुरु जी का स्वरूप लेके गई थी। तो मैं थोड़ा जैसे होता है ना, हॉस्पिटल जा रहे हैं तो फटाफट एक छोटे से बैग में अपना एक चेंज के लिए एक कपड़ा ड्रेस रख ली, और साथ में गुरु जी का स्वरूप हमेशा मेरे बेड साइड में होता था, वही वाला उठा के रख के मैं ले गई थी। तो जब मेरा सर्जरी हुई तो स्टंट डले, तो उसके बाद रूम में शिफ्ट करते हैं, तो मैं अपना सामान जैसे लेके जाते हैं तो सामान लेके और साथ में अपना सबूत रख लिया, अपना हाथ में लेके मैं अपना रूम में शिफ्ट कर दिया उन्होंने। तो मैंने वहां जाते ही जैसे सुना होता कि पिल्लो के नीचे रखते हैं, तो मैंने भी पिल्लो के नीचे रख दिया। और मैं अपना लोग वगैरह मिलने आ रहे हैं, फ्रेंड मतलब सिस्टर का फोन आ रहा है या कुछ ऐसे ऐसे, वो अटेंड करने लग पड़ी। तो सिस्टर का फोन आया, कहती देखना, अब मैं भूल चुकी थी इतना आगे रूम में कि मैंने गुरुजी का रूम अपने बेड के नीचे रखा है। मैं अपना लोगों से कोई आ रहा है फ्रेंड, होता ही है ना, मतलब हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह ऑफिस से ये वो लोग आने लगे, तो उसमें मैं लग गई, मैं बिजी हो गई। तो एक मिनट से अब गुरुजी तो वेट कर रहे थे कि भी ये मेरे को शुक्राना करे। तो मैं ना अपना इतने मेरी सिस्टर का फोन आया, देख तेरे पर गुरुजी ने कितनी कृपा की है, तेरे को बचा लिया, तू ठीक हो गई, तेरा अच्छे से ये किया। मैंने कहा, जैसे ही उसने ये बोला ना, तो मैं कहा है गुरुजी, हाँ। मैंने फटाफट गुरुजी का, मैं कहा गुरुजी का तो सब वहां रखा है, मैंने ऐसे निकाल लिया। और उसका फोन ऑटो में पता नहीं बंद हो गया, मेरे को तो ये भी याद नहीं कब आया कब नहीं आया। मुझे इतना याद है गुरुजी का स्वरूप उस मतलब गुरुजी ने याद किला करवाया मुझे कि भैया मेरे को तूने वहां रखे, गुरुजी ब्लेसिंग देने के लिए रेडी थे। मैंने जैसे ही गुरुजी का हाथ में स्वरूप लिया, तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मतलब उनकी आंखों से ऐसे लग रहा था जैसे वो ऐसे पास आ रही है, ऐसे वो बड़ी हो गई ना, मेरे एकदम पास आ रही है। और एकदम मेरे कानों के अंदर ना वो शब्द कीर्तन होते हैं ना, गुरु जी के शब्द वाणी, वो चलने शुरू हो गए ऐसे जैसे ना। पहले तो मुझे लगा कि हॉस्पिटल के आसपास से आवाज आ रही है। तो मैंने कहा हॉस्पिटल के आसपास तो मार्केट है, तो यहाँ सत्संग कैसे चल रहा है। तो फिर मुझे एकदम वो फील हुआ कि मेरे कानों के अंदर बज रहा है, सत्संग बज रहा है, मतलब गुरु जी के शब्द बज रहे हैं। तो ये सब संगत जी इतनी जल्दी हुआ, इतनी जल्दी हुआ, विद इन फ्यू मिनट्स, कि ये फोन आना और उसी वक्त मेरे पिल्लो के नीचे से मैंने सबूत निकाला और वो आंखें ऐसे लगी एकदम से बाहर आ रही हैं जैसे ना। और मैंने कहा, मैंने एकदम रोना निकल गया मेरा ना, मुझे रोना निकल गया। मैंने कहा गुरुजी ये आपने मेरे साथ क्या किया। ऐसे मेरे को लगा था बहुत बड़ी कोई हार्ट अटैक हुआ है, क्या है, बड़ी प्रॉब्लम हुई। बाद में फिर पता चला कि क्योंकि कभी ऐसी प्रॉब्लम सुनी भी नहीं थी, सच बता रही हूँ। इतनी मतलब लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी थी, मस्त थी। मतलब पार्टियों में जाना, चंडीगढ़ मतलब दिल्ली में, ये सॉरी नॉट चंडीगढ़, दिल्ली में पार्टियों में जाना, और ये फ्रेंड सर्कल, किटियाँ, कपल किटी, ये इन सब में ही बिजी रहते थे। हंसते खेलते जिंदगी जो है निकल रही थी। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम आना, ये सब जो है नहीं सुना भी नहीं था कभी बाद में, कि ब्रेन ट्यूमर जब मेरी बेटी को, तो ये वर्ड भी पहली बार मैं सुन रही थी। और ये हार्ट में प्रॉब्लम होती है, ये भी कुछ, इतनी मस्त लाइफ थी मेरी। तो गुरुजी ने दर्शन दे दिए। मैं तो बड़ी हैरान, मैंने कहा ये हुआ क्या, मतलब इतनी जल्दी सब कुछ खत्म हो गया कि गुरुजी का सब रूप लिया, ये आंखें एकदम ऐसे लगी जो निकल के वो सब रूप से बाहर आई हैं। और एकदम से वो कानों के अंदर ये म्यूजिक बजना, मतलब शब्द कीर्तन बजना बजना, और उसके बाद एकदम से बंद हो जाना सब। तो 2 मिनट के तो मैं हैरान ही हो गई, ये हुआ क्या। तो बस फिर क्या था, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। लगी ना, लगा ही नहीं कि वो मतलब सर्जरी हुई है, या काफी घंटों की सर्जरी थी, वो जो स्टंट डालते हैं काफी 2 4 3 घंटे थे वो लगे थे। तो उसके बाद अगले दिन तो जाना था घर, मतलब वहां से हॉस्पिटल से
तो मेरे हस्बैंड आए भी, चलो चले, एक नर्स आई कि आप इसमें व्हील चेयर पे बैठ के चलो। मैं कहा क्यों व्हील चेयर पे क्यों, बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। मैंने कपड़े चेंज किए, व्हील चेयर, वो ऐसे देखने लगी मुझे, कहती है मैं हम गए काउंटर पे, जो भी है हिसाब किताब हस्बैंड ने किया और अपना गाड़ी में गई, बैठ के अपना आ गई। तो मेरे को मतलब अब बाद में याद आता है ना जो घर आके, कि अरे यार जो है इतना ठीक कर दिया था गुरुजी ने, कि भी क्योंकि हर कोई इतनी सर्जरी के बाद तो हर व्हील चेयर तक बैठ के जाता है गाड़ी पर। तो मतलब उसके बाद लगा ही नहीं। अच्छा फिर और एक बहुत बड़ी बात, वो मतलब घर जाके फिर मुझे लगा यार 2 दिन से तो नहा ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों ना हम अपना बाथ ले लेती हूँ, शावर ले लेती हूँ। तो बस फिर क्या था कि मैं अपना जो है शावर लेने के लिए चली गई, और मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ से कट किया था इन्होंने, कहाँ से सर्जरी की, क्या कुछ दिखा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी किस तरह से ठीक कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम कब तुम्हें आती है, कब आके चली जाती है, कुछ नहीं। मैं कहती हूँ कि कभी शायद मैंने गलती से कह दिया हो कि गुरुजी को बस ना ये बीमारी शिमारी ना कुछ दे, पहले ही हमने बहुत भुगता हुआ है, या ये मेरी बेटी को इतनी बड़ी प्रॉब्लम दे दी, कभी ऐसे सोचा होगा, या आपस में जैसे हस्बैंड वाइफ डिस्कस करते हैं कि बस ये मतलब कोई ऐसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना कुछ दे। ऐसे ही मैंने बोला था एक दिन, मुझे याद है। तो फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं नहीं यही तो बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कि हो सकता है आपको आपकी बीमारी में आपको जो आपके जो कर्म है उसमें काट दें, कोई बीमारी दे के या कोई तकलीफ दे के काट दें, है ना। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए कभी कि भी बीमारी ना कोई दे, और जो है उस दूसरी तरह से काट ले। तो वही हुआ, और फाइनेंशियली बीमारी ना देके फाइनेंशियल, अब ये मेरा सोच है, पता नहीं, मैं नहीं, गुरु जी आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कहना चाहती क्या है क्या नहीं, ये तो लीला गुरु जी की, गुरु जी ही जाने। तो इस तरह से मैं बताती हूँ गुरु जी में संगत जी, बहुत सत्संग और भी हैं बहुत सारे गुरु जी की। अभी भी यहाँ भी कनाडा में हम लोग इतनी प्यारी संगत मिली है, वहाँ भी हम जाते हैं, और हमें जो है किसी के घर जाते हैं तो हमें अलग से ही वो, या किसी हॉल में जाएं हम सत्संग अटेंड करने, तो हमें गुरु जी की फ्रेगनेंस आती है। तो मुझे कई बार विश्वास नहीं होता, मैंने एक दो बार पूछा, मैं साथ जो साथ संगत में कहा आपको फ्रेगनेंस आई, तो वो कहते नहीं हमें तो नहीं आई। तो तो मेरे को लगता है अच्छा गुरु जी ऐसे फ्रेगनेंस भी देते हैं। अब स्टार्टिंग में तो नेचुरली यहाँ आते तो आए तो एकदम से तो नहीं गाड़ी ली, फिर उसके बाद जब हम बसेस वगैरह में जाते थे तो बस में भी आने लग जाती थी फ्रेगनेंस गुरु जी की। तो मैं कहती अब फिर धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि हाँ यार बिल्कुल गुरुजी 100% हमारे साथ ही हैं, कहीं नहीं। और फिर वो आदत ही हमेशा गुरुजी का जहाँ भी जाना, गुरुजी चलो आप साथ चलो। गुरुजी का एक स्वरूप है ब्लैक एंड वाइट, वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसमें पूरी स्माइल दे रहे हैं गुरुजी अच्छे से। तो वो मैं हमेशा अपने पर्स में रखती हूँ, और हमेशा गुरुजी को साथ लेके चलती हूँ। और गुरुजी के सत्संग हम अटेंड कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है हमें संगत जी। बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी जो है फीलिंग आती है गुरु जी के साथ। और एक मीठा मीठा सा एहसास होता रहता है कि हाँ गुरु जी हमारे साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी पावर, इतने बड़े क्या कहते हैं उसको, देवों को देव महादेव हमारे साथ हैं। तो ये मतलब एहसास ही बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। तो बस गुरु, मैं अब नेक्स्ट बहुत जल्दी आपको सत्संग सुनाऊंगी, संगत जी आपको बहुत जल्दी सुनाऊंगी मैं अपना नेक्स्ट सत्संग। अभी के लिए मैं अभी आपसे जो है जय जय गुरु जी करके, और मैं अभी अपने विराम यही देना चाहूंगी अपने सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।